हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मार्ग में परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी क्रिएट करना सीखते हैं। जिसके लिए पहले आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, देन आप यहाँ पर चूज करेंगे परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी एंड देन डेबिट नोट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट पर आप परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी करना चाहते हैं। देन एंटर की प्रेस करेंगे। फिर अब आप यहाँ पर पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आपको टैक्स अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो हम यहाँ पर जो है इसे नो ही रहने देते हैं। देन कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं, आप देखेंगे बिल डिटेल्स की विंडो आपके सामने अपीयर होती है। तो यहाँ पर ये अब आपसे पूछता है कि जो परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी है वो आपको एमआरपी के अकॉर्डिंग रिटर्न करनी है या परचेज रेट पर रिटर्न करनी है। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एमआरपी सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं, आपके सामने रिटर्न की विंडो अपीयर होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है मैनुअल सिलेक्शन। तो मैनुअल सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी आप कर रहे हैं, अगर आप उन्हें मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मैनुअल सिलेक्शन। फिर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है एक्सपायर्ड बिफोर का। एक्सपायर्ड बिफोर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट एंटर करते हैं तो उस डेट से पहले वाली जो भी आइटम्स होंगी वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है होल ब्रेकेज एंड एक्सपायरी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास आपके गोडाउन में जितनी भी ब्रेकेज और जितनी भी एक्सपायरी होगी वो सारी ब्रेकेज और एक्सपायरी सॉफ्टवेयर आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सारी ब्रेकेज वाली आइटम्स ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर चूज करेंगे होल ब्रेकेज, या अगर आप सारी एक्सपायर्ड वाली आइटम्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर चूज करेंगे होल एक्सपायर्ड। लेकिन अगर आप ब्रेकेज और एक्सपायरी दोनों के आइटम्स को देखना चाहते हैं तो तब आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे होल ब्रेकेज एंड एक्सपायरी। और इसके बाद फिर आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है क्वांटिटी लेस देन इक्वल्स टू। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर करते हैं और अगर वो आइटम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लेस देन और इक्वल्स टू होती है, ये वो सभी आइटम्स आपको डिस्प्ले कर देता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मैनुअल सिलेक्शन, एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब आप यहाँ से उस आइटम को चूज करेंगे जिस आइटम के लिए आप परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एमी फ्रू 40 एंड देन एंटर। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते जाएंगे और अब हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते हैं, लाइक हम यहाँ पर दे रहे हैं 1। देन एंटर की प्रेस करते जाएंगे, अगेन एंटर की प्रेस करेंगे। इसी तरह अब हम यहाँ पर जो है कोई दूसरी आइटम सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है इसकी क्वांटिटी एंटर करते हैं। तो इस तरह से जो भी आइटम्स हैं जिन पर आप परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी कर रहे हैं उन्हें आप यहाँ पर वन बाय वन एंटर करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है कीबोर्ड से एंड की प्रेस करते हैं इसे सेव करने के लिए। तो अब आपका जो है यहाँ पर परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी का एक डेबिट नोट क्रिएट हो गया है। और अब हम यहाँ पर जो है इस डेबिट नोट को एडजस्ट करना चाहते हैं, और डेबिट नोट को एडजस्ट करने के लिए बेसिकली आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक तो आप परचेज बिल क्रिएट कर सकते हैं। जब आप परचेज बिल क्रिएट करते हैं तब आपसे वहां पर पूछेगा कि आपका जो क्रेडिट नोट है वो पेंडिंग है, तो आप जो है उसे वहां पर जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है रिप्लेसमेंट रिसीव, बट उससे पहले हम यहाँ पर जो है एक बार मेन मेन्यू में आते हैं। देन यहाँ से हम ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिप्लेसमेंट रिसीव का। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो कंपनी को डेबिट नोट काटा है तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं उसके अगेंस्ट में फ्री गुड्स आपको देती हैं। तो अगर आपको कंपनी ने फ्री गुड्स दिए हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिसीव में आएंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट।
और उसे आप यहाँ पर आकर एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं, देन लेजर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद पार्टी का जो क्रेडिट नोट नंबर है उसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते जाएंगे और अब हम यहाँ से आइटम सेलेक्ट करते हैं। देन क्वांटिटी एंटर करते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं इसे सेव करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर इसे सेव करेंगे आप देखेंगे आपके सामने बिल एडजस्टमेंट की विंडो डिस्प्ले होती है। तो अब हम यहाँ पर जो है इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एडजस्टमेंट रेफरेंस एंड देन प्रेस एंटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी इनवॉइस पेंडिंग हैं वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर जो है जिस भी डेबिट नोट को एडजस्ट करना चाहते हैं जस्ट आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम यहाँ पर जो है इस डेबिट नोट को एडजस्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते जाएंगे। देन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। तो अब आपका जो यहाँ पर डेबिट नोट है वो एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह से इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि आप किस तरह से परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही आप उसे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।